वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है यूज़ ऑफ ग्रीन हाउस इन ड्राइंग। बेसिकली ड्राइंग का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ मॉइस्चर को, यानी कि मॉइस्चर को हटाने की प्रोसेस को हम ड्राइंग बोलते हैं। बेसिकली ग्रीन हाउस में भी ड्राइंग की प्रोसेस की जाती है। तो ग्रीन हाउस ड्राइंग जो है वो ट्रेडिशनल ड्राइंग से किस तरीके से डिफरेंट है और ट्रेडिशनल ड्राइंग में क्या डिसएडवांटेज थे जो कि हमें ग्रीन हाउस ड्राइंग को अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल ड्राइंग मेथड्स क्या थे। ट्रेडिशनल ड्राइंग मेथड्स मतलब पुराने तरीक़ों को यूज़ करना, जैसे कि सन ड्राइंग या एयर ड्राइंग, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके ड्राइंग की प्रोसेस को कंप्लीट करने की जो प्रोसेस है उसे ही हम ट्रेडिशनल ड्राइंग मेथड्स बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए प्रोडक्ट के स्पॉयलर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेस्ट और डिफरेंट इंसेक्ट से कंटेमिनेट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। लेकिन इसी की तुलना में अगर हम ग्रीन हाउस ड्राइंग की बात करें तो ग्रीन हाउस ड्राइंग में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, यानी कि ग्रीन हाउस जो है वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है ड्राइंग की प्रोसेस के लिए, जो कि एक्सटर्नल एलिमेंट से प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट्स को, ताकि वो कंटेमिनेट नहीं हो। इसके अलावा नेक्स्ट एडवांटेज है कि ग्रीन हाउस ड्राइंग की जो प्रोसेस है वो ट्रेडिशनल ड्राइंग की प्रोसेस से काफ़ी फास्टर होती है, काफ़ी कम टाइम कंज्यूम करती है। तो ग्रीन हाउस ड्राइंग जो है वो ड्राइंग की प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देती है या बढ़ा देती है, क्योंकि वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है और ह्यूमिडिटी को रिड्यूस कर देती है, और ह्यूमिडिटी के रिडक्शन के कारण ड्राइंग की प्रोसेस ईजी हो जाती है। नेक्स्ट एक कॉमन एडवांटेज है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अगर हम कंट्रोल कंडीशंस में ड्राइंग की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो इससे होगा क्या कि हमें हायर क्वालिटी के ड्राइड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो भी कम कंटेमिनेशन के साथ में, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे वो प्योर होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस ड्राइंग में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको ग्रीन हाउस ड्राइंग की प्रोसेस के थ्रू ड्राई किया जा सकता है। तो सबसे पहले आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो डिफरेंट टाइप के हैं उनको ग्रीन हाउस ड्राइंग की प्रोसेस के थ्रू जनरली ड्राई किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हर्ब्स एंड स्पाइसेस। तो क्योंकि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट या कंट्रोल ड्राइंग की प्रोसेस है तो इसीलिए स्पाइसेस के अंदर जो फ्लेवर और अरोमा प्रेजेंट है वो ऐसा का ऐसा बना रहता है। नेक्स्ट हम फ्लावर्स एंड हर्ब्स को भी ग्रीन हाउस ड्राइंग की प्रोसेस के थ्रू ड्राई कर सकते हैं, और डिफरेंट मेडिसिनल हर्ब्स को भी ड्राई कर सकते हैं, जो कि अलग अलग पर्पसेस के लिए काम में लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि ग्रीन हाउस ड्राइंग की प्रोसेस होती कैसे है। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस के अंदर उन प्रोडक्ट्स को जिनको भी हमें ड्राई करना है, चाहे वो कोई फ्रूट वेजिटेबल क्रॉप हो या फिर वो फ्लावर या स्पाइसेस क्रॉप हो, तो जिन भी प्रोडक्ट्स को हमें ड्राई करना है उनको हम ग्रीन हाउस के अंदर रैक्स या फिर ट्रेज लगी होती हैं उनके अंदर अरेंज कर देते हैं। उसके बाद में एयर फ्लो और हीट को रेगुलेट करते हैं ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट के अंदर, और ये रेगुलेट कैसे करेंगे? वेंटिलेशन और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। तो यानी कि वेंटिलेशन और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करके हम एयर फ्लो को और हीट को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा ह्यूमिडिटी के लेवल को कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे कि मोल्ड्स और डिफरेंट फंगस से जो प्रोडक्ट है उसका स्पॉइलेज ना हो पाए। इसके अलावा ग्रीन हाउस ड्राइंग की जो प्रोसेस है उसमें स्पेशली या बेसिकली कम टाइम लगता है ट्रेडिशनल मेथड्स के कंपैरिजन में। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ग्रीन हाउस ड्राइंग जो है वो एक अच्छा कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराती है, जिससे कि क्वालिटी जो ड्राइड प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रीन हाउस ड्राइंग की जो प्रोसेस है उसको स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, जो कि फूड प्रिजर्वेशन को और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखता है। इसके अलावा यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य कॉन्सेप्ट है कि एक डिहाइड्रेटेड फ्रूट जो होगा वो एक ड्राइड फूड हो सकता है, लेकिन एक ड्राइड फूड है वो डिहाइड्रेटेड फूड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। और बेसिकली हम ड्राइंग की प्रोसेस क्यों करते हैं? ताकि एक मॉइस्चर लेवल को रिमूव किया जा सके, और कम्प्लीटली रिमूवल नहीं, एक मिनिमम लेवल तक लेके आया जा सके, जिससे कि डिफरेंट फंगस या बैक्टीरिया की ग्रोथ होने से रोका जा सके, जिससे फूड के स्पॉइलेज को मिनिमाइज़ किया जा सके और उसको रोका जा सके।
इसके अलावा आपको ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में बेसिकली, क्योंकि दोनों टर्म्स एक जैसी सी दिखती हैं, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, तो दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है उसको ध्यान में रखना है। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन सेम है कि मॉइस्चर ऑफ रिमूवल होता है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। जैसे कि ड्राइंग की जो प्रोसेस है उसमें हम मॉइस्चर को रिमूव करते हैं एक सॉलिड, सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड फूड प्रोडक्ट से। तो जब हम किसी सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड फूड प्रोडक्ट से मॉइस्चर को रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्राइंग। जबकि डिहाइड्रेशन जो है वो हम बोलते हैं जब एक वाटर कंटेनिंग कंपाउंड से हम पानी को रिमूव करते हैं, उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस था। ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है, इसके अलावा ग्रीन हाउस ड्राइंग किस तरीके से की जाती है और इन दोनों में क्या बेनिफिट्स हैं। ग्रीन हाउस ड्राइंग के ट्रेडिशनल ड्राइंग जैसे कि सन ड्राइंग या एयर ड्राइंग की तुलना में ग्रीन हाउस ड्राइंग के क्या इंपॉर्टेंस हैं, इस सब के बारे में आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर में ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम एक और मेजर डिफरेंस की बात करें तो ड्राइंग की जो प्रोसेस है उसमें वो हम कर सकते हैं कंट्रोल कंडीशंस को यूज़ करके, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे लो हीट, लो ह्यूमिडिटी करके या फिर एयर सर्कुलेशन को मेंटेन करके। जबकि डिहाइड्रेशन की जो प्रोसेस है उसमें हम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को बहुत ज़्यादा लेवल तक कंट्रोल करते हैं और उसके थ्रू हम डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग से रिलेटेड टर्म थी डिहाइड्रेशन, इसीलिए आपको ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के बीच में बेसिक डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है और इनके क्या बेनिफिट्स हैं।